भारत की व्याप्ति क्या भूगोल में है, इसको सोचना पड़ेगा। क्या भारत सिर्फ एक भूगोल है जो कुछ सीमाओं में, कुछ परिधि में बंधा हुआ है, या फिर भारत एक राजनीतिक अस्मिता है, एक पॉलिटिकल एंटिटी है जो एक देश के रूप में आपके सामने आती है, या फिर भारत एक समाज है जिसका अपना एक समाज शास्त्र है, वो आपके रूप में आता है, या फिर भारत एक इतिहास है जिसकी अपनी कहीं व्याख्याएं हैं, जिसके अपने कहीं संदर्भ हैं, वो हमारे रूप में आता है। लेकिन इन सब के परे जाकर अगर हम देखें तो भारत के रूप में हमारे मन में जो बात सबसे पहले उठती है वो है भाव। भारत क्या है? भारत मुझे लगता है एक भावनात्मक इकाई है जो भाव से उत्पन्न होती है। इसलिए हमारे यहाँ राष्ट्र की अवधारणा हुई। राष्ट्र की अवधारणा हुई तो राष्ट्र का अनुवाद नेशन नहीं हुआ, राष्ट्र का अनुवाद कंट्री नहीं हुआ। जैसे हिंदी के बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनका अंग्रेजी में कोई अनुवाद नहीं होता, उदाहरण के लिए धर्म है, उदाहरण के लिए संस्कार है, वैसे ही मुझे लगता है ये जो राष्ट्र की अवधारणा है उसका भी कहीं कोई अनुवाद नहीं होता। क्योंकि राष्ट्र जो है वो एक जीवंत, अपने आप में एक जीवंत एंटिटी है, एक जीवंत वस्तु है, एक जीवंत पूरी की पूरी व्यवस्था है। और उस व्यवस्था को देखने के लिए हम सबको भी राष्ट्र के रूप में उसके साथ उसी तरह से भावात्मक रूप से संलग्न होना पड़ता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानव दर्शन में एक शब्द का उल्लेख किया है, चिति, और उन्होंने इस चिति शब्द का उल्लेख राष्ट्र के लिए किया है। उन्होंने कहा मैं राष्ट्र की चिति को संबोधित करना चाहता हूं। हम में से बहुत लोगों को अपनी व्यक्ति के तौर पर ही चिति का भान नहीं है, माफ कीजिएगा, पर हम सब लोग जीवन की उधेड़-बुन में इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि हमें अपनी चिति का भान नहीं है। वहां दीनदयाल उपाध्याय जी जैसे विद्वान राष्ट्र की चिति की बात कहते हैं। तो वो राष्ट्र की चिति क्या है, वो राष्ट्र का स्पंदन क्या है, वो राष्ट्र का मन क्या है, वो राष्ट्र का भाव क्या है, उसमें से भारत उपजता है। मेरा बेटा जब चौथी क्लास में था तो स्कूल से जब लौट के आता था तो एक दिन मैंने उससे कहा कि आज तुम्हारे यहाँ क्या हुआ? उसने कहा हमारे यहाँ प्रार्थना हुई। और उसके बाद एक प्रश्न उसने किया, उसने कहा कि जब स्कूल खत्म होता है और जनगण मन बजता है तो पता नहीं क्यों मेरी आंखों में आंसू क्यों आ जाते हैं, मेरे हाथ पांव कांपने क्यों लगते हैं। मैंने सोचा कि उससे कहीं ज़्यादा उम्र का मैं आज भी जब जनगण मन बजता है तो मेरे हृदय में एक ऐसा स्पंदन क्यों उत्पन्न होता है, मेरी आंखों में से आंसू क्यों आते हैं, मेरा सीना क्यों भर आता है, गला क्यों भर आता है। ये भाव क्या है? ये भाव भारत है, ये भाव। इसलिए अगर आप भारत की अस्मिता की बात करें, आइडिया की बात करें, भारत के बोध की बात करें, भारत की अवधारणा की बात करें, तो मुझे लगता है कि भाव से ही भारत उत्पन्न होता है। इसलिए उसकी भौगोलिक व्याख्या नहीं की जा सकती, इसलिए उसे सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो सुदूर इंडोनेशिया में भी कहीं ना कोई बैठा होगा जो भारत के इस भाव को पकड़ता होगा, कोई अफगानिस्तान में भी बैठा होगा जो भारत के इस भाव को पकड़ता होगा, कोई ईरान में भी बैठा होगा जो भारत के इस भाव को पकड़ता होगा, क्योंकि वो भारत की सांस्कृतिक व्याप्ति है, वो भारत की भावनात्मक व्याप्ति है। इसलिए मैं कहता हूं कि भारत को अगर एक शब्द में अभिव्यक्त करना है तो वो शब्द है आस्था। आस्था यानी 140 करोड़ से ज्यादा लोगों की आस्था, वो उस भाव में आस्था है। वो किसी धर्म, किसी मत, किसी जाति, किसी संप्रदाय, किसी भौगोलिक परिदृश्य, किसी भाषा के जंजाल में नहीं उपजी है। वो सिर्फ और सिर्फ स्वतंत्र रूप से इस भावनात्मक इकाई के साथ अपने आप को जोड़ती है। उस आस्था की बात कर रहा हूं।
और इसलिए वो आस्था है जो भारत को भारत बनाती है। वो आस्था है जो बाजार से खरीदी गई मिठाई को मंदिर से लौटने पर प्रसाद बना देती है। ये वो आस्था है जो नल से भरे गए पानी को देवालय में जाने से तीर्थ बना देती है, चरणामृत बना देती है। ये वो आस्था है। और इस आस्था में सबसे बड़ी बात यह है कि प्रश्न नहीं है, क्योंकि सभी उस आस्था के महासागर में एक साथ परस्पर सहभागी है, सहयात्री हैं, सबका भाव समान है, सबका स्तर समान है, सबका विचार समान है, वो भारत है। इसलिए जब भारत की व्याख्या हुई तो ऋग्वेद में कहा गया कि यत्र भवत्येक विश्व एक नीडम। मैंने ये नहीं कहा कि मैं इस परिधि में जो हैं वो सब हैं, इसलिए मैंने नहीं कहा कि जो भारत में रहते हैं वो मेरा कुटुंब है। मैंने पूरी वसुधा को अपना कुटुंब बना लिया। भारत का वो भाव था, भारत का वो भाव था कि मैंने किसी एक व्यक्ति के मंगल की कामना नहीं की, मेरे अपने परिवार के मंगल की कामना नहीं की, मैंने अपने इष्ट मित्रों के मंगल की कामना नहीं की। मैंने कहा सर्वेपि भगवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। जो कोई भी है वो सुखी रहे, जो कोई भी है वो निरोगी रहे। अगर वो सुखी रहेंगे, वो निरोगी रहेंगे, तो मेरा भाव प्रबल होगा, मेरी आत्मा प्रबल होगी। वो भारत है, उसकी अवधारणा है। तो हमें जब भारत को देखना है तो हमें उन अवधारणाओं में देखना है। इतिहास अपनी जगह है, इतिहास की घटनाएं अपनी जगह हैं। इतिहास की घटनाओं को हम कभी नकार नहीं सकते। भारत का वर्तमान अपनी जगह है, हम उसे भी नकार नहीं सकते। भारत का भविष्य भी अपनी जगह है, हम उसको भी नकार नहीं सकते। लेकिन हमारे पास जो है वो है इस भारत की शाश्वत सनातन संस्कृति, जो शाश्वत सनातन संस्कृति कहती है नित्य नूतन चिर पुरातन। आप नए को अंगीकृत करते चलो और पुराने को समृद्ध करते चलो। इस तरह से जब आप आगे बढ़ते हो तो भारत बनता है। नहीं तो बताइए, इतने आक्रमण होने के बाद, इतने आतताई आने के बाद और इतनी कुटिल चालें इस देश के, इस राष्ट्र के ऊपर रची जाने के बाद दुनिया की कौन सी व्याप्ति थी जो वहां स्थिर रह सकती थी? मैं आपकी बात से सहमत हूं कि हाँ, बहुत सारी बातों में कई विकार आए हैं, लेकिन आप बताइए, आज से 10 दिन पहले जो समाप्त हुआ, आपने क्या देखा नहीं कि वो आस्था का महासागर है? और उस आस्था के महासागर में जहां करोड़ों लोगों ने अपनी साक्ष्य दी है, मुझे तरस आता है उन लोगों की बुद्धि पर जो इस आस्था के महासागर को आंकड़ों से तौलने की गलती करते हैं। मुझे उनकी बुद्धि पर तरस आता है जो आस्था के महासागर को व्यवस्था की कसौटी पर कसने की गलती करते हैं। मुझे दुख होता है कि जो आस्था के इस महासागर को कहीं न कहीं स्वास्थ्य और पर्यावरण के विषयों को लेकर अपने आप को उलझाने की कोशिश करते हैं। आस्था के इस महासमुद्र में कहीं किसी का कोई निमंत्रण नहीं था। आप समझ सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ भारत की शाश्वत सनातन संस्कृति का प्रभाव था और भारत की जो व्याप्त आस्था है उसका प्रभाव था, जिसके कारण ये सारा का सारा महासमुद्र वहाँ पर उपस्थित हुआ। अभी 2 दिन पहले मैं कहीं देख रहा था और किसी बहुत अच्छे पत्रकार ने इस बात को कहा भी है कि विश्व में कहीं 1-2 करोड़ लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं तो विश्व के बड़े से बड़े अखबार और न्यूज़ चैनल में वो घटना फ्रंट पेज की बन जाती है। लोग उसके बारे में तारीफ के कसीदे करते हैं। भारत में ये जो घटना हुई, ऐतिहासिक अभूतपूर्व घटना हुई, तो विश्व के सारे अखबार और चैनल जिनको इसकी प्रशंसा में बात करनी चाहिए थी, उनके पास प्रशंसा के शब्द ही नहीं थे। इसलिए वो ईर्ष्या से जले भुने चले जा रहे थे, क्योंकि उन्हें कल्पना ही नहीं थी कि ऐसा कोई जन समूह हो, ऐसा कोई समुदाय, ऐसे कोई लोग जिसमें न धर्म का बंधन है, न जाति का बंधन है, न संप्रदाय का बंधन है, न अमीर गरीब का फर्क है, और सब अपनी अपनी दृष्टि से उस आस्था के महासागर में गोते लगाते हैं। तो ये भारत की आस्था है और ये भारत की अवधारणा है। ये भारत की मूल आइडिया का, भारत के मूल स्वरूप का प्रदर्शन है।
इसीलिए तो देवताओं ने कहा कि गायंती देवा किल गीत कानी धन्यस्तु में भारत भूमि भागे। देवताओं को कहना पड़ा कि मेरा भी जन्म हो तो इस भारत भूमि में हो, क्योंकि यही वो भारत भूमि है जो लोगों को तारती है, क्योंकि यहां पर हम व्यक्ति और देवता में फर्क नहीं करते, हम व्यक्ति को देवत्व की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ एक एक व्यक्ति देव के समान होता है। इसलिए यहाँ हमारे यहाँ एक एक व्यक्ति में हम देवत्व को देखने की चेष्टा करते हैं, और फिर उसमें भी मेरे अपने का भेद नहीं करते। हम न देश की सीमा का भेद करते हैं, न उसके किसी रंग रूप की सीमा का भेद करते हैं। हमारे लिए वो सब व्यक्ति देव के समान हो जाते हैं। इतनी व्यापक दृष्टिकोण से इस भारत को देखा जाता है। तो जब हम भारत की अवधारणा की बात करें मित्रों, तो मैं सच कहता हूं कि अपने आप में भूगोल अपनी जगह शाश्वत है, क्योंकि आपने जिस विष्णु पुराण का उल्लेख किया है उसमें ही भारत की व्याप्ति की बात कही है। और मुझे दुख होता है इस बात पे कि जब हमने इतिहास पढ़ा, हमें भी बताया गया कि भारत को एक करने में अंग्रेजों का बड़ा हाथ रहा। ये कितनी गलत बात है जो हमें सिखाई गई। विष्णु पुराण में एक श्लोक है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रय शैव दक्षिणम वर्षम तद यद भारतः भारती नाम संतति। आज से कितने हजार वर्ष पूर्व भारत की भौगोलिक सीमा या भौगोलिक परिधि को भी व्याख्या करने वाला ये श्लोक हमारे सामने उपलब्ध होने के बावजूद भी इतने वर्षों तक हमको यही पढ़ाते रहे कि भारत को एक करने में किसी और का हाथ रहा। हमको ये भी बताते रहे कि अनेकता में एकता हिंद की विशेषता, इसलिए भारत बहुत कई सारी व्यापक संस्कृतियों का देश है। अलग अलग संस्कृतियां मिलती हैं तो भारत बनता है। हमको ये नहीं बताया गया कि भारत में ही कहा गया एको हम बहुश्याम, मैं एक ही हूं जो अलग अलग रूपों में अलग अलग जगह पे प्रकट होता हूं। मेरी परंपरा थोड़ी सी अलग हो सकती है, मेरी पद्धति थोड़ी सी अलग हो सकती है, मेरे काम करने का ढंग थोड़ा सा अलग हो सकता है, मेरी वेशभूषा थोड़ी सी अलग हो सकती है, लेकिन उन सब के बीच में जो भाव है, वो जो एकत्व का भाव है, वो दरअसल भारत भाव है। और उसी भारत भाव के लिए हम सब यहां बैठे हैं। उसी भारत भाव को खोजने के लिए हम सब यहाँ बैठे हैं। कोई उत्तर से आया है, कोई दक्षिण से आया है, कोई सुदूर उत्तर पूर्व से आया है, कोई पश्चिम से आया है, लेकिन हम सब यहाँ बैठकर अपनी अपनी दृष्टि से, अपने अपने विचार से उस भारत को देखने की चेष्टा करते हैं। और मित्रों, एक बात और बता दूं कि अपने देश को अपनी दृष्टि से, अपने विचार से देखने का, सोचने का स्वातंत्र भी सिर्फ और सिर्फ ये भारत भूमि ही प्रदान करती है। विश्व का और कोई देश, कोई सभ्यता प्रदान नहीं करती। तो जिसकी इतनी व्यापक व्याप्ति हो, जिसकी इतनी व्यापक व्याख्या की जा सके, ऐसे भारत की अवधारणा को देखने वाले और उसकी साक्ष्य रखने वाले हम सब भारतवासी हैं। आने वाले वर्षों में भी यही भारत पूरे विश्व के सामने अपने विचारों से, अपनी संस्कृति से, अपने संस्कारों से पूरे विश्व का पथ आलोकित करेगा। इस भाव को लेकर हम सब यहां बैठे। और इसलिए जब हम सबके मन में वो भाव आता है, तभी जाकर हम सोचते हैं कि पूरे विश्व में जो चेतना फैलाने का काम है वो हम कैसे कर सकते हैं। और वो चेतना फैलाने का काम करने का अगर सच में कोई बीड़ा उठा रहा है तो निश्चित तौर पर वो हमारे युवा हैं, जिनको सही ढंग से प्रेरित, प्रशिक्षित और संस्कारित करने की आवश्यकता है। आज भी जब हम शांति की प्रार्थना करते हैं, शांति मंत्र कहते हैं, तो कहते हैं ओम द्यौ शांतिरक्षति अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोधय शांति, वनस्पतयः शांति, शांतिर्विश्वे देवा शांति, शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्व शांति, शांतिरेव शांति, सा मा शांति रेधि शांति, शांति शांति शांति। यानी पूरे विश्व के लिए शांति। इसमें कहीं मेरा भाव नहीं है, मेरे अपने का भाव नहीं है। और उस भाव से अगर हम बिना किसी कटुता के, बिना किसी वैमनस्य के, बिना किसी वैर भाव के अभी भी पूरे विश्व में शांति की कल्पना करते हैं, तो ऐसी भारत भूमि को कौन बार बार, शत शत बार प्रणाम नहीं करेगा, और कौन नहीं कहेगा कि जब भी ईश्वर मुझे दोबारा जन्म दो तब इसी भारत भूमि पर दो, और लगातार और बार बार मुझे इसी भारत भूमि पर जन्म ले दो।